है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। कानपुर ब्रांच अकाउंट, इसको हमने यहाँ कर दिया। एक हम यहाँ बना लेंगे हम डेटर्स अकाउंट, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स नहीं दे रखी। और एक हम बना लेंगे स्टॉक अकाउंट। तो अब चलते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट 40,000, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू ओपनिंग डेटर्स, टू ओपनिंग डेटर्स 5,000। अब ओपनिंग डेटर्स हमारे यहाँ भी आएंगी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, टू बैलेंस BD 5,000। इसके बाद दे रखा है कैश सेल्स, नगद बिक्री, यहाँ आ जाएगी बाई कैश सेल्स, आ जाएगी सेल्स में आ जाएगी 20,000 रुपये, 20,000। उधार बिक्री यहाँ आ जाएगी, टू क्रेडिट सेल्स आ जाएगी आपकी 30,000 रुपये की। लिखा है आगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने माल वापस कर रखा है तो वो यहाँ आ जाएगा बाई गुड्स सप्लाइड के नाम से। तो यहाँ आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं समझने के लिए, रिटर्न बाय ब्रांच 1,000 रुपीज। आगे एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच टू कैश अकाउंट, यानी हमारे खर्चे आ जाएंगे सारे 3,000 रुपये। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, आगे देखिए यहाँ पर, तो ये जो डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है ये हमारे यहाँ आ जाएंगे बाई डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज। रिटर्न बाय कस्टमर, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है रिटर्न बाय कस्टमर, तो यहाँ आएगा बाई रिटर्न, ये माल को वापस किया गया है कस्टमर के द्वारा, ये आ गया आपके 500 रुपीज। वेस्टेज ऑफ स्टॉक, यहाँ पर आ जाएगा बाई वेस्टेज ऑफ स्टॉक 1,000 रुपये का। कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये आएगा हमारा डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, बाई कैश अकाउंट 29,000 की। कैश रिसिप्ट मैंने पहले ही बता रखा है, 2 जगह आती हैं, एक ब्रांच अकाउंट में भी आता है बाई कैश रिसिप्ट, या कैश रिसिप्ट या कैश रिसिप्ट अकाउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 29,000। आगे दे रखा है ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम ऑतो ब्रांच टू कानपुर, तो ऑतो ब्रांच ने कानपुर ब्रांच को माल भेजा है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू ट्रांसफर, ये डेबिट साइड आएगा ऑफ गुड्स 2,000 रुपये का है, ये आ जाएगा। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स नहीं दे रखे और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोजिंग डेटर्स निकालेंगे। इसके लिए हम पहले डेटर्स अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रखिए। तो हम देखते हैं टोटल लगाकर 30 और 5 35 ये आ गया। इधर आपका जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आएगा बाई बैलेंस CD, यानी ये हमारा क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग डेटर्स रहेंगे ये हमारे। तो अब हम क्या करते हैं, इधर का योग अधिक है तो ये दोनों साइड लिखेंगे और इसमें से हम इन दोनों का तीनों का टोटल कर लेते हैं। 29,600 हम घटा देंगे इसमें से,
इसको यहाँ आपका आ गया 5400 हमारे क्लोजिंग डेटर्स आ गए। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, ये वाले बाय क्लोजिंग डेटर्स 5400। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकलेगा आपका वो स्टॉक अकाउंट से निकलेगा। मैं स्टॉक अकाउंट का पहले फॉर्मेट बता चुका हूँ। तो आप देखिए टू बैलेंस BD, इसका मतलब है यहाँ ओपनिंग स्टॉक आएगा, वो हमारा ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000 का। इसके बाद टू गुड सप्लाइड आ जाएगा आपका 40,000 40,000 का। टू ट्रांसफ़र आ जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स 2,000 रुपये का। बाई कैश प्लस क्रेडिट सेल, दोनों तरह की बिक्री का टोटल आ जाएगा। तो कैश सेल हमारी कितनी है 20 और क्रेडिट सेल हमारी है 30। तो कैश सेल हमारी हो गई 20 और क्रेडिट सेल हमारी 30 हो गई। तो 20 प्लस 30 यहाँ आपका आ जाएगा 50,000। अब जो माल कस्टमर ने वापस किया है वो माल भी हमारा यहाँ आ जाएगा टू रिटर्न। ये आपका माल आ गया बाय कस्टमर 500। और जो माल ब्रांच ने वापस कर रखा है वो यहाँ आ जाएगा बाय गुड्स सप्लाइड के नाम से। कितने का है हमारा, लगाते 40 और 10 50, 52,500 52,500 दोनों साइड लिख देंगे। बड़ा वाला ये हमारा डेबिट साइड का है, ये हमारा डेबिट हो गया, ये क्रेडिट, ये हो गया 50, 51, 52। तो 500 रुपये का जो बैलेंस निकल कर आ गया, इसको हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये इस जगह लिख दिया जाएगा। अब ये हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसमें परसेंटेज का रेट निकल के आ जाए तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे इसमें लिखा कि गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट एट 25% का मतलब हो गया 25/125। अगर हम 25/125 करें तो 1/5 हो गया बाई, इसको मैंने बता रखा उस दिन, उस समय इसको लिखा जाएगा बाई स्टॉक रिजर्व। तो 10,000 का 1/5, ये 2,000 रुपये आ गया। ऐसे हम लोग लिखेंगे गुड्स सप्लाइड का बाई गुड्स सप्लाइड, ये 40,000 हो गया। 40,000 का 1/5, 5 40, ये आएगा आपका 8,000। और बाई ट्रांसफ़र वाले का भी हम करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये भी गुड सप्लाइड ही हुई। 2,000 का 1/5 400। इधर हम इसका करेंगे टू गुड सप्लाइड का, ये हमारे पास 1,000 रुपये हैं जो वापस किया गया माल ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस को। तो यहाँ आ गया 200 रुपये। और टू क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे हम लोग स्टॉक रिजर्व 500 का 1/5, ये 100। अब हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया। जो प्राइस जितना अधिक था वो हम लोगों ने क्रॉस एंट्री करके एडजस्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। अब यहाँ देखिए टोटल 1,300 आ रहा है इधर का टोटल। अब इधर का देख लेते हैं 60,300। तो जो बैलेंस के रूप में जो रकम निकल के आ रही है, तो 60,300 इसमें से घटाएंगे तो 6,000 रुपये का हमारा बैलेंस के रूप में अंतर आ रहा है, वो बैलेंस आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। यही हमारा नेट प्रॉफिट या आंसर है।